जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिग बिहार पर। दोस्तों मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि ये बिग बिहार चैनल पर आप सबको जितने भी सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन दोस्तों आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारा एग्ज़ाम था बिहार पीसीएस का, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और उस एग्ज़ाम में बिजी था कि मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें दे सकूं। लेकिन मैं अब आज से रेगुलरली बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पर बिग बिहार पर। और मैं इस बार का है जो पैटर्न था इसका बीपीएससी का, वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। आपने अगर दिया होगा एग्ज़ाम तो आपको पता होगा। चेंज इन द सेंस कि अगर पहले के अगर 67th के अगर बीपीएससी पेपर को देखें, 66 के देखें, तो उसमें बहुत कुछ हद तक सिमिलर था पैटर्न। सिमिलर इन द सेंस कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें, अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ लें, अगर आप साइंस एंड टेक जैसे जो साइंस होता है वो पढ़ लें, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेसिक एकदम, इसके बाद करंट अफेयर्स, इस 4 पोर्शन पे आप बिहार के जो बीपीएससी एग्ज़ाम था आप उसको एक सामान्य कटअप तक आप पहुंच सकते थे, बहुत ईजी एकदम, इसमें नो डाउट था। लेकिन 68 में जो माननीय अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने जो चेंज किया है वो सराहनीय था। हम सब उसका सराहनीय मतलब वो करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, माइनस मार्किंग लाया। और उसमें बहुत कुछ इस बार क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के आए थे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो है ना बहुत अच्छा हुआ है। तो आप सबको अपना जो अप्रोच था उसको काफ़ी अब आपको चेंज करना होगा। पहले की तरह काम नहीं चलेगा कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, बिहार स्पेशल पढ़ लिया और साइंस एंड टेक पढ़ लिया और करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो अब आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब आपको सब्जेक्ट के गहराई तक जाना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट के गहराई तक पहुंचना होगा, चाहे कैसे भी। आप कोचिंग कहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कोचिंग के नोट्स पढ़िए। कुछ बुक्स के मैं आपको वीडियो बनाऊंगा एक दिन कि कौन कौन से बुक आपको लेने हैं, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो भी करेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है और सी सेट से मैं इस चैनल पे आपको करा दूंगा। क्योंकि मैंने इस बार देखा है कि जितने हम करेंट जो समराइज़ किए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आए थे। लेकिन इस बार का हमारा भी जो मतलब इडुटेरिया का था, इस बार दृष्टि आईएएस का था, सारे लोग के जो करंट अफेयर्स थे फेल कर गए थे। क्योंकि जो इस बार के करंट अफेयर्स आए थे वो इकोनॉमिक बेस्ड करंट अफेयर्स थे और हम लोगों ने इकोनॉमिक बेस्ड करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया नहीं था। कोई बात नहीं, सफलता एक बार में नहीं मिलती है, बार बार हमें प्रयास करना है, बार बार हमें लगना है, अपने उतने ही मोटिवेशन से लगना है जितना हम पहले प्रयास में लगे थे और हमें उतने ही एनर्जी के साथ इस एग्ज़ाम को देना है जितना कि हम फर्स्ट दिन जिस एनर्जी को लेकर के आए थे कि हमें इस एग्ज़ाम को देना है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी में जो है सी सेट के 10 क्वेश्चन होते हैं। सी सेट मतलब कि जैसे आपको कुछ मैथ के क्वेश्चंस हो गए, टेंथ लेवल तक का, एकदम टेंथ जो है 10th स्टैंडर्ड का कोई अलग उसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि आपको एकदम बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ये टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, कोई क्वेश्चन ट्रेन का आ गया, कोई रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के हो गए। इसके बाद क्लोक का क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, वो शायद इस बार भी आया था, हाँ इस बार भी आया था। और मैं आपसे मैं कहूँ कि जो सी सेट के जो 10 क्वेश्चन है, अब हमें सब्जेक्ट को बांट करके अगर पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है। मेरे ख्याल से लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स पे अगर आप जाएंगे, 30 सितंबर को होने वाला है, 30 सितंबर 2023 को 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस पर मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से आएंगे तो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाएंगे। इसीलिए हमें सब्जेक्ट को बैलेंस बना लेना है। हिस्ट्री को प्रायोरिटी देनी है, बिहार स्पेशल को प्रायोरिटी देनी है, करेंट अफेयर्स को प्रायोरिटी देनी है और साइंस को भी प्रायोरिटी देनी है। इस 4 सब्जेक्ट को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। लेकिन उसमें से जो जियोग्राफी हो गया, जो पॉलिटी हो गया और जो सी सेट के जो 10 क्वेश्चन हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं
और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड्स के वो बच्चा हो, वो क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा चीज़ कि उस 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ, और हम उस 10 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम कर ले जाएंगे। आप और हम मिल करके मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा मैं मतलब मेरा ये सोच है कि एक जब अगर हम सब अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सोच भी उस लेवल तक होनी चाहिए कि मैं एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। आपके मेरे से पढ़ने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो निकल जाए। पढ़ना नहीं कर सकते क्योंकि यार मैं एक जस्ट आप और हम सब एक फ्रेंड हैं, और उस फ्रेंड में कोई हो सकता है कि आप अगर कोई फ्रेंड अगर पीछे है कि अगर उसको कोई जानकारी नहीं है, तो एक अच्छा फ्रेंड का एक दायित्व बनता है कि उस फ्रेंड को अपने साथ में लेकर के चले। मैं तो यही सोचता हूँ, बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं। मैं ही सोचता हूँ कि अगर मेरा अगर कोई फ्रेंड पीछे है तो मैं उसको अपने साथ लेके अपने लाइन में खड़ा करूँ ला करके, ताकि दोनों के बीच में जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो एक रिलेशन है वो मेंटेन रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हम अभी कुछ काम कर रहे हैं, अपने ही रूम में एक बोर्ड लगवाने वाला हूँ। अगर बोर्ड लग जाएगा, जल्दी ही लगवाऊँगा इसको। लगने के बाद मैं आपको डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज कराएंगे। 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन बस। अभी 30 सितंबर टाइम है, मैं बहुत अच्छे से मैं इसको मतलब हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और आगे के मैं आपको थोड़ा देर में दिखाता हूँ कि हिस्ट्री के लिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको बताने वाला था कि दृष्टि के लिए क्या, सॉरी हिस्ट्री के लिए। तो ये देखिए, हिस्ट्री के लिए मैं पहले ये पढ़ रहा हूँ। दृष्टि का ये है, इतिहास एवं कला संस्कृति, ये दृष्टि का है। और ये मैंने कोर्स लिया हुआ है दृष्टि IAS का, जिसमें ये है कि सारे जो कोर्स है यूपीएससी के, एसए को छोड़ करके जीएस ले, मतलब जीएस सारे कोर्स हमें मिल गए हैं। और अभी क्योंकि मणिकांत सर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, हमें पेन ड्राइव कोर्स हमने लिया हुआ है। अभी करीब मुझे 50% डिस्काउंट के साथ होली ऑफर में मैंने लिया है। और बहुत ही मैं अपने कभी एक बार बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। मैं भी बहुत बड़े फैमिली से नहीं हूँ, सामान्य फैमिली से हूँ। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ आपके साथ, आपके आपके राह में। और एक ये है एनसीईआरटी यार, पता नहीं मुझे मतलब इतना पढ़ने में मज़ा आता है, मतलब एनसीईआरटी से मुझे बहुत प्यार है। मैंने इसको कितने बार पढ़ा है देख लो, कि बहुत बार, मतलब मैंने बहुत एनसीईआरटी पढ़ी। देखो जितने बार पढ़ा है मैंने यहाँ पे लिखा है, कितने बार पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है कई बार। मतलब इसके बाद मैं आपको खास अगर ये वीडियो जो है कुछ अच्छा हमारे पास प्रॉपर अच्छा कुछ होगा तो मैं आपको दिखा सकता था बढ़िया से, लेकिन देखिए मैंने कितने बार इसको पढ़ा है। और इस बुक एकदम बढ़िया तरीके से आपको इसमें बहुत कुछ दे दिया जाएगा, बहुत कुछ आप पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए यार, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा हिस्ट्री को पढ़ने में। हिस्ट्री जब तक से आप हिस्ट्री को थीम को नहीं समझेंगे, देखिए हमारा पढ़ाई का मतलब हमारा पढ़ने का तरीका अलग है। मैं सोचता हूँ कि पहले रीड करो, फिर फील करो, और फिर थिंक करो। रीड मतलब पहले पढ़ो, फील मतलब उस चीज़ को फील करो कि हाँ यार ऐसा चीज़ें हुआ था, ऐसे चीज़ें उन्होंने किया। इसके बाद आप उसको अपने दिमाग में एक कहानी की तरह उसको आप मेरे अपने दिमाग में एक मतलब बैकग्राउंड बनाओ, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करो ना तो उसको चीज़ें आपको झलकना चाहिए कि इसके आपके व्यक्तित्व से वो चीज़ें पता होना चाहिए कि आपने कुछ कंटेंट दिया है। मैं एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिया गया है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत मन लगेगा आपका एनसीईआरटी पढ़ने में। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ लास्ट में, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे कंटेंट में अगर मेरे को मेहनत से आपको लगता है कि आपकी भी कुछ 1-8% का फ़ायदा है, आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं जा सकता है।
आप हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहन हैं, सब लोग सपोर्ट करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत मैं मतलब आज से मैंने स्टार्ट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा आपको। बहुत बेसिक 10th स्टैंडर्ड तक इस पर बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगे। ऐसा नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि जो हम आप एनसीईआरटी पे दिखते हैं, लिखा रहता है कि हमारा अतीत, यो आवर पास्ट। हमारे क्यों लिखा है, कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने। मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, मैं तार्किक चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तर्क के साथ में पढ़ता हूँ। ऐसा हुआ तो क्यों आया, ब्रिटिशर्स ने भारत आए क्यों आए, क्या उनका कुछ रहा होगा। व्यापार किए, बहुत सारे कंपनी थी, चार्टर जो वहाँ की सरकारें, जो ब्रिटेन की सरकारें ने उनको चार्टर दिया, सिर्फ एक ही कंपनी को क्यों दिया। क्वेश्चन होना चाहिए आपके मन में, क्यों दिया एक कंपनी को। ब्रिटेन में बहुत सारी तो कंपनी थी, एक ही कंपनी को क्यों दिया। कर्नाटक के युद्ध क्यों हुआ। बहुत सारे चीज़ें आपको मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं हिस्ट्री इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इतना मुझे गर्व है कि मैंने जो हिस्ट्री उनसे पढ़ा है, मैं बहुत मेहनत के साथ मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं उसी कंटेंट को आपके साथ, आपके समक्ष मैं लाऊंगा। जो मणिकांत सर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वाकई में एकदम लगता है कि यार हिस्ट्री पढ़ रहा है आदमी, साइंस की तरह एकदम पढ़ते हैं लोग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।